हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए एक्सरसाइज 4th बी जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, उसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि x प्लस ए बराबर हमें क्या मानना है भाई। ये जो फॉर्म है वो होमोजेनियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए एक्स्ट्रा टर्म आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास फॉर्म x प्लस ए को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस ए को v मानता हूं मैं, तो आप इसको कंपेयर करो जरा ए प्लस बी एक्स से। ठीक है, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है। और a प्लस बी एक्स में बराबर में हमने v माना था। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि हमारे पास dv अपॉन dx क्या होता था, b के बराबर, राइट। और dy अपॉन dx क्या लेते थे हम भाई, dy अपॉन dv इंटू dv अपॉन dx। तो dy अपॉन dv ऐसे कैसे, और इसकी वैल्यू क्या थी b। अब हम यहाँ से कंपेयर करूँ तो b का मान क्या है, 1 है। ठीक है भाई, a प्लस एक्स आ रहा है, a तो a की जगह आ ही गया, x के साथ में क्या आ रहा है b, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 1। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, dy अपॉन dv किसके बराबर, dy अपॉन dx के। और सेम ऐसे ही d2y अपॉन dx स्क्वायर होता था, तो उसको क्या लिखते थे, b स्क्वायर d2y अपॉन dv स्क्वायर। तो b का वैल्यू यहाँ पर ही 1 है, तो इसका मतलब इसकी जगह सेम क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dv स्क्वायर, यानी खाली x की जगह पर v आ जाएगा। इतना सा चेंजेस होगा। यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। x प्लस ए की जगह क्या रख रहे हैं, v रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा v का स्क्वायर, और इसी जगह पे क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dv स्क्वायर माइनस 4, इसकी जगह पे v, तो माइनस के 4v, और dy अपॉन dv प्लस 6। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, y आ रहा है साथ में। तो अब देखो y के लिए सॉल्यूशन क्या है कि ओनली y का मान कुछ नहीं है, सबके अंदर कॉमन आ जाएगा, इसमें y रख देते हैं बराबर में x। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा, d इंटू डी माइनस 1 माइनस 4d प्लस 6 और ये y। तो ये जो फॉर्म है आपके पास, इसको मैं समीकरण नंबर इसको 1 और इसको 2 मान लेता हूँ। तो समीकरण नंबर 2 में देखो, ये आपके पास होमोजीनियस बन गई, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ बनी या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो x है, इसका मान रखना पड़ेगा। x का मान क्या रखा जाएगा यहाँ पे, v माइनस ए। ठीक है, v माइनस ए, इसका ध्यान रखना। अब हमारे पास तो सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा d2 डी स्क्वायर माइनस के डी माइनस के 4d प्लस के 6 इंटू में y बराबर में v माइनस ए। ठीक है, तो दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको z बराबर log v। ठीक है, या फिर v बराबर e की पावर z, जैसे हम मानते थे z बराबर log x मानते थे। यहाँ पे x की जगह पे क्या आ रहा है, v आ रहा है, v की टर्म है, जब z बराबर क्या मानेंगे, log v। ठीक है, आपको ये ना मेनली ये चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चेंजेस एक्स्ट्रा है। ठीक है, यहाँ पर एक चेंज एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि हम सबसे पहले यहाँ से, यानी कि ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, उसको पहले हम होमोजेनियस इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं, उसके बाद जाके हम इसको फिर लीनियर इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर z बराबर log v और v बराबर e की पावर z जो माना जाता है वो किसके लिए माना जाता है, लीनियर में चेंज करने के लिए।
राइट। लीनियर में चेंज करने के लिए क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर वी स्क्वायर है, यहाँ पर d2y/dv स्क्वायर है। तो ये तो आपके पास हो गया होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम चेंज करेंगे, लीनियर तो हम यहाँ पर बनाते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन है, यहाँ पर इसको बनाएंगे अभी, ठीक है, लीनियर में इसका सोल्यूशन निकालने के लिए, राइट। दो चेंजेस हैं, तो ध्यान रखना कि x प्लस ए को तो हमने v माना है और z बराबर हमने माना log v, क्योंकि ये काम तो हम पहले भी करते थे लास्ट, यानी कि 4th A के अंदर। यहाँ पर z बराबर क्या होता था, log x, और v बराबर क्या होता था, e की पावर x। क्यों, क्योंकि यहाँ पर d का मान क्या था, d/dz। अब यहाँ पर क्या है, d का मान d/dv है, ठीक है। यहाँ पर जो d बराबर है वो है d/dv, आपने देख ही लिया है, x को किसमें चेंज किया है, v में, ठीक है। तो जो हम टर्म मान रहे हैं z बराबर log v और v बराबर e की पावर z, इसके हिसाब से हमारे पास ये वैल्यूज चेंज हो गई। तो हम यहाँ पर v की जगह पे क्या रख देंगे, e की पावर z, ठीक है। इसमें रख देता हूँ मैं सीधा, उसके बाद यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, d² - 5d + 6 × y, ठीक है। तो हमारे पास इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए अब सहायक समीकरण लेते हैं। तो सहायक समीकरण हमारे पास क्या हो जाती है, m² - 5m + 6, ठीक है, बराबर में 0, देन m² - 3m - 2m + 6, देन m - 3 और m - 2, राइट, देन m बराबर 2 और 3, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, CF निकालते हैं। तो CF क्या हो जाएगा, C1, अगर 2 और 3 है, यहाँ पर वैल्यू किसके लिए है, Z के लिए, तो C1 e की पावर Z 2Z + C2 e की पावर 3Z। अब स्टार्टिंग में वैल्यू किसकी थी, x की फॉर्म में थी, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो किसका था, x का था। तो यहाँ पर भी वैल्यू किसके लिए होगी, x के लिए होगी। तो आप इसे जानते ही हो, तो C1 x² + C2 x², एक मिनट, x² नहीं, क्योंकि z किसका फंक्शन है, v का, तो इसको v में चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, v², ठीक है, हो जाएगा v², और ये v की पावर क्यूब हो जाएगी, ठीक है। अब चेंज करेंगे v को किसमें, x में, x + a, तो C1 x + a² + C2 x + a का होल क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आ रहा है टर्म्स को, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, हर एक टर्म को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये काम जो है आपका आधा सवाल है, आधे जो पूरे पर नंबर है, मान लो 5 नंबर का सवाल है, एक बार के लिए मान लेते तो 2.5 नंबर आपको यहाँ तक मिल जाते हैं, फिर 2.5 नंबर मिलते हैं अकेले पीआई के, ठीक है। तो यहाँ तक करने के सिर्फ आधे नंबर ही मिलेंगे, लेकिन इस आधे नंबर को लेने के लिए आपको प्रॉपरली वैल्यूज याद होनी चाहिए, कैसे कैसे हम उसको मानना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब पीआई निकालना है हमको। तो पीआई निकालने के लिए हमारे पास जो टर्म है वो क्या है, पीआई निकालने के लिए जो टर्म है वो आप देखिए कि क्या निकलेगी, इससे निकलेगी d-3, यानी कि d² - 5d + 6 से निकलेगी। किसकी निकालनी है, e की पावर z - a की निकालनी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 1/d² - 5d और प्लस के 6 है, हाँ जी, और e की पावर z - a। अब a तो क्या है, अकेला है, कांस्टेंट है, तो इसको भी हम थोड़ा सा सही कर लें। तो ये d² - 5d + 6 e की पावर z यहाँ पर, और 1/d² - 5d + 6 और e की पावर 0z कर लेते हैं, साथ में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। ये तो हम करते आ रहे हैं हमेशा, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के 6 नहीं है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो टर्म बन जाती है वो क्या हो जाएगी,
1 अपॉन जो टर्म है ई के बाद जेड को रखना है हमें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर डी आ रहा है, यहाँ पे क्या रखना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 1 प्लस 6 ई की पावर जेड माइनस 1 अपॉन यहाँ पर रखना है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 0 प्लस के 6 इंटू में ए, जो कि ए जो है कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ 0 रख लेते हैं, 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं भाई, ए की जगह 1 होता 2 होता तब भी तो रखते हम। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 5 प्लस के 6 और 1 7 में से 5 हुए तो 2 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पे ई के बाद जेड ही है, बिल्कुल जेड ही होगा, माइनस ये 0 0 तो 6 बच गया, ये बच गया ए, ठीक है। यहाँ पर देता हूँ ए की पावर जेड 7 माइनस 5 यानी कि 2 माइनस के ए बाय 6, तो ये आपका क्या हो गया पी आई, सिंपल पी आई निकल गई। अभी जेड की वैल्यू भी रखनी है, तो जेड की वैल्यू क्या रखी जाएगी, ई की पावर जेड का मान कितना है, जेड है बराबर है लॉग वी, ठीक है, माइनस ए अपॉन 6, तो ई से लॉग कैंसिल हो जाता है, क्या जाता है वी बाई 2 माइनस ए बाई 6, ठीक है। और v का मान क्या है x प्लस ए बाई 2 माइनस के a बाई 6, और सोल्यूशन निकाल सकते हैं इसका अपन x बाई 2 प्लस a बाई 2 माइनस a बाई 6, इन दोनों का ऐसे ले लेते हैं, 6 ऐसे में आ जाएगा, तो ये 3a माइनस के a यानी कि 2a बच जाएगा, 2a बाई 6, तो 2a बाई 6 का मतलब कितना हो गया a बाई 3, तो x बाई 2 प्लस a बाई 3, ये हो गया आपका पी आई। और व्यापक हल निकालना है तो y बराबर क्या हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई, राइट। सी एफ क्या है C1 x प्लस ए का स्क्वायर प्लस C2 x प्लस ए का होल क्यूब और प्लस x बाई 2 प्लस a बाई 3, तो ये हो गया आपका आंसर, प्रॉपरली वैल्यू हमने इसमें फाइंड की है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर्स हैं सब, तो आप चाहो तो यहाँ तक भी कर सकते थे, तो उसको चेंज करके लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के अंदर आपको भाई आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा, आप इस चीज को देखते हो ना कि सर जी ये आंसर बुक में पीछे आ रहा है नहीं आ रहा। अगर किसी बच्चे का ये दिमाग में रहता है कि आंसर सर ये माइनस में क्यों नहीं आ रहा है, प्लस में क्यों नहीं आ रहा, आप पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में एक क्वेश्चन के आंसर निकालने के कई मेथड होते हैं, क्योंकि मेथड भी अलग अलग से आंसर सेम हो सकता है लेकिन फॉर्म तो चेंज हो सकती है ना। अब आपका हो सर जी मैं यहाँ पर छोड़ देता, तो ये भी एक फॉर्म थी, ये भी ठीक थी, मैंने इसको सॉल्व किया, मैंने इसको इस फॉर्म में बना के दिया आंसर, ये भी ठीक है मेरी तरफ से। अगर पेपर पीछे आंसर इस फॉर्म में दे रखा हो और किसी को पता ना हो कि भाई या कोई दिमाग ही ना लगाए कि इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं, तो वो तो कहेगा कि आंसर गलत आ रहा है, राइट। तो यहाँ से दोनों सही है, इसी तो फॉर्म है, ये हमने सॉल्व तो कर लिया, राइट। तो पेपर में पता नहीं चलेगा आपको, या ना ही पेपर वाले को ये होगा कि हाँ इसका आंसर ये, आपको पूरा पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, आप रट के तो जाओगे नहीं, ना ही रट सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको मेथड पे ध्यान देना है, प्रॉपर सही मेथड होना चाहिए, हर कैलकुलेशन आप सही करो, कैलकुलेशन पर ध्यान दो। आंसर आप यहाँ मैच कर सकते हो, एग्जाम में मैच नहीं कर सकते, ठीक है। और अपने अगल बगल वाले से बिल्कुल मैच मत कर देना, हो सकता है कि आपका सही हो और उसका गलत, आप अपना काट लो उसका सही मानकर, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं बाकी भी, ठीक है। सबसे मेन जो ध्यान देना है उसमें देना है कि हमको ये फॉर्म देखते ही पहचाननी है कि ये होमोजीनियस फॉर्म नहीं है, ठीक है। ये फॉर्म होमोजीनियस नहीं है, इसको होमोजीनियस बनाना है, और बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी। x प्लस ए को हमें कुछ मानना है, ठीक है। x प्लस ए को v ही मानते हैं, ठीक है, अब तक हम जो मानते हैं टर्म लेके चल रहे थे। और a प्लस बी एक्स
का कंपैरिजन किया है मैंने। आपको ये वैल्यू याद है, यहाँ पर ये वैल्यू इसके बराबर होती है, ये आपको रिजल्ट मैंने तभी लिखवाए थे, ये रिजल्ट आपको याद है, तो आप इससे कंपेयर करके सारी बी का मान रखना है और आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सी वैल्यू किसके बराबर आ रही है। आपको इस तरह से भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको ये ओपन करके दिखा दिया कि हाँ इस तरह से सॉल्व हो रहा है, क्योंकि किसी ने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हो, ठीक है, 4th A का जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आपको जरूर देखना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर जो मेथड है, क्योंकि इसमें से हमारे पास सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है, मतलब कि 4th A और 4th B, इन दोनों में से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे भाई। अगर कहीं है तो ऐसा नहीं कि जैसे 3rd की तरह GF आगे तक मतलब कि है, ऐसा तो नहीं है इसमें। तो 2 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन मिलेंगे, या तो इसमें से प्रॉपरली आएगा या फिर इससे पहले वाले में से। तो इसमें से क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है, तो आपको ध्यान से समझना है कि कैसे हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कि मेनली d2y/dx² बराबर b² d²y/dy² हो गया, और इसको हमने यहाँ पर d × d-1 माइनस के 4d प्लस के 6, ठीक है, x की जगह पर क्या आ गया v - a आ गया, d² माइनस के d माइनस के 4d प्लस 6, और ये क्या हो गया v - a। अब यहाँ पे v की जगह पर क्या रखा हमने, z बराबर तो log v और v बराबर e⁻z, क्योंकि आप v के लिए सॉल्व करोगे तो भी आपके लिए गलत होगा, क्योंकि v के लिए सॉल्व तो हो सकता ही नहीं है, क्योंकि ये d × d-1 ही तब बना है जब आपने इसको इस तरह फॉर्म में माना है। तो हमको तो यहाँ पर ही चेंज कर लेना चाहिए था, v की जगह पर e⁻z, जैसे यहाँ पर हमने चेंज किया, यहाँ पर भी हमने सब प्रॉपरली v बनाया था, तो यहाँ पर हमें इसको v - a मान लेना चाहिए, और इसी टर्म के अंदर हमको इसको e⁻z फॉर्म दे देनी चाहिए, क्योंकि ये e⁻z इसलिए तो बना है क्योंकि आपने इसको माना है। ये d-1 ये हमको पहले आपको बताया था करके मैंने प्रीवियस, यानी कि 4th A के अंदर d × d-1 ये सब क्यों बने हैं, क्योंकि हमने z की जगह log v मानते हुए इस तरह की टर्म सॉल्व की थी, ठीक है। तो सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, राइट। तो हर स्टेप को ध्यान से देखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।